आता है इसका एरिया क्या है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर 8 में बस यही पढ़ने वाले। इससे पहले आपको कुछ सिंपल फिगर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये सर्कल है और इस फिगर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैराबोला। आपने पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक तो वो जो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, उसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। एक दूसरा जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इनको लिख लो भाई। पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और ये दो पैराबोला हैं, इनके इक्वेशन मैंने लिख दिए। ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2। नोट कर लिया भाई यहां तक? यस भैया। अब थर्ड देखो, थर्ड है एक एलिप्स। आपने सुना होगा, अगर सर्कल को पकड़ के थोड़ा सा खींच दें तो वो एलिप्स बन जाएगा। एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको भी नोट करो। हो गया भैया नोट। अब देखो, एरिया अंडर सिंपल कर्व। मान लो ये सिंपल कर्व है, जैसे मैंने अभी बताया था। इसके बीच का ये जो ब्लू कलर में शेड कर रखा है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसमें एक मेथड है, बस यही चलता है, स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप का मतलब होता है एक छोटी सी पट्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पट्टी ले रखी है जो वर्टिकल है, ये वाली। ठीक है, ये एक पट्टी ले रखी है, ये एक्स एक्सिस पे एक छोटी सी हाइट, छोटी सी डिस्टेंस कवर कर रही है। ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस पे इसने एक बहुत थोड़ा सा पार्ट कवर करा, तो उसको dx कहा गया। ठीक है, dx जो यूज होता है वो डेल्टा x का ही मतलब होता है। डेल्टा x का मतलब बहुत छोटी सी चीजों के लिए यूज होते हैं दोनों चीजें। ठीक है, जो बिल्कुल नेग्लेजिबल हो उनके लिए यूज होता है। ये मैंने बताया भी था जब आपको, शायद स्टार्टिंग से आप तो नहीं हो, कंटिन्यूटी पढ़ाया था जब, कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा चेंज को हम dx कहते हैं। तो इस पट्टी ने जो वर्टिकल स्ट्रिप ले रखी है हमने, इसने एक्स एक्सिस का कितना पार्ट कवर करा? dx। ठीक है, और आपको जो एरिया फाइंड करना है वो x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू b तक का एरिया फाइंड करना है। यानी एक्स एक्सिस की अगर हम फोकस करें एक्स एक्सिस पे, तो हमने क्या करा, एक सैंपल के तौर पे एक छोटी सी स्ट्रिप ले ली। वर्टिकल स्ट्रिप ही लेंगे हमेशा सब क्वेश्चन में, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, लेकिन वर्टिकल लेके भी हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। और एक्स एक्सिस का ए से लेके बी तक का रीजन हमें चाहिए, पूरा एरिया इसका निकालना है। इतनी बात समझ आई? यस भैया। तो एरिया फाइंड करने का बस एक फॉर्मूला है, क्या? ये देखो, लोअर लिमिट क्या है? x इक्वल्स टू a। और अपर लिमिट क्या है? कहां से कहां तक का एरिया फाइंड करना है? b तक का। और ये क्या ले रखा है हमने? वर्ट जो आपकी स्ट्रिप है, जो स्ट्रिप है उसकी लंबाई कितनी है? dx, x एक्सिस पे। और चौड़ाई कितनी है? यानी कि वो, मैंने उल्टा बोल दिया, इसकी लंबाई कितनी है? y। ठीक है, y एक्सिस पे है ना ये, इसकी लंबाई कितनी है? y। और चौड़ाई कितनी है? dx। तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा ना। अगर आप इसको एक रेक्टेंगल की तरह ज्यूम करो, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या पढ़ रखा है आपने अब तक? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अगर इस स्ट्रिप की बात करो तो लेंथ कितनी है इसकी? y, यानी y एक्सिस पे कवर कर रहा है, कुछ भी हो सकती है वो। और x एक्सिस पे कितने ली हमने? dx। तो एरिया कितना हो जाएगा? y इंटू dx। ये वाली बात बताओ, समझ आई क्या?
हाँ जी भैया। नोट कर लो, पहले ये डायग्राम बनाओ और फिर ये लिखो। ओके भैया। जी। हो गए भैया नोट। ठीक है, देखो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहा कि ये सर्कल आपके सामने बना रखा है और इसका एरिया बताओ, ये जो कितना कवर कर लिया इसने वो एरिया बताना है। तो आपने सर्कल का फिर एरिया जो है वो आज तक क्या पढ़ा बताओ। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये तो 7th क्लास से ही सीखते हैं। अगर रेडियस r है सर्कल का, सरकमफ्रेंस 2 पाई r और एरिया पाई r स्क्वायर, यही तो पढ़ रखा होगा ना। भैया नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब क्लियर आ रही है? अब आ रही है भैया। मैं कह रहा हूं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। हाँ जी भैया। तो अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन दे रखा है, एरिया फाइंड करना है। तो अगर सर्कल का इक्वेशन देखें, हमने क्वाड्रेंट में फिट कर दिया। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है जो आप 11th में पढ़ चुके हो? एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है। कौन सा सर्कल? जिसका जिसका सेंटर क्या होगा? एच के, जिसका सेंटर एच के और एच और रेडियस आर होगी। ठीक है, जिसका सेंटर एच के, रेडियस आर और उस पे कहीं एक पॉइंट है ए बी। तो इस तरीके से हमने निकाला था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ध्यान देना है आपको कि यहाँ ए तो कुछ नहीं दे रखा और बी भी कुछ नहीं दे रखा। अगर इससे कंपैरिजन करो तो, अगर इसको ध्यान से देखो तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको, और y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। तो इसका मतलब 0 0 क्या है? ये सेंटर है। तो 0 0 क्या होता है? ये तो ओरिजिन होता है। तो इसका मतलब ये एक ऐसा सर्कल है जो ओरिजिन पे बैठा हुआ है और इसकी रेडियस कितनी है? a। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी? a होगी। ये भी a होगी, सारी a होंगी। तो ये फोटो समझ आ गया पूरा किस तरीके से बना? हाँ जी भैया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दो बातें कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ h और k सेंटर होते हैं और यहाँ तो 0 है, तो इसका मतलब सेंटर ओरिजिन पे है। और अगर ओरिजिन पे सेंटर है तो सर्कल ऐसा ही बनेगा। और रेडियस कितनी दिखाई दे रही है? साफ साफ रेडियस है a। बस ये समझने की कला थी इसमें। अब देखो बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैं इसको रफ कर देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये क्वाड्रेंट बनाए हमने और ये बना दिया सर्कल। सर्कल की रेडियस कितनी है? a है। ठीक है भाई। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? a 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 0। ये क्या है? ओरिजिन है। ठीक है। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 a। यहां तक बताओ समझ आ गया?
हाँ जी भैया। बस अब क्या करना है, एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे। वर्टिकल स्ट्रिप बनाई। वर्टिकल स्ट्रिप बनाते ही क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये जो स्ट्रिप का मतलब है रेक्टेंगल जो बनाया, ये जो टुकड़ा हमने बनाया, जो पट्टी हमने बनाई, उसकी लेंथ ब्रेथ कितनी है, dx। ठीक है, ब्रेथ कितनी है, dx। और इसकी लेंथ हमें पता ही नहीं कितनी होगी, है ना, क्योंकि ये तो अलग अलग है ना। ये देखो, हम इसको a तो ले नहीं सकते, क्या पता कितनी है, तो इसको हमने y मान लिया कि y एक्सिस पे कवर कर रही है, तो कुछ y की डिस्टेंस ले रखी होगी। अब क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या बना था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेकिन हमें तो ये पूरा रीजन निकालना है, ठीक है, ये पूरा रीजन निकालना है। पहले इसी को टारगेट कर लिया हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। तो ये कहां से कहां तक है, ये तो 0 से a तक है। ठीक है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का अगर हमें एरिया निकालना हो तो कहां से कहां तक है, ये 0 से लेके a तक है लिमिट इसकी। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी भैया। अब y हम कहां से निकालेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इससे आपको y निकालना है। तो वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y कितना आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताओ ये बात समझ आई क्या? यस भैया। अब अपनी बुक खोलो और उसमें देखो, जो हमने एक्सरसाइज करी थी मे बी 7.7, उसमें एक फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। बताओ क्या है वो फॉर्मूला? एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर यस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही तो फॉर्मूला होगा। यस भैया। तो इसको बस आगे लिमिट तो आपको जानते ही हो कैसे सोल्व करते हैं। अपर लिमिट रख देंगे, तो हाँ अपर जी लिमिट भैया। रख देंगे, क्या आ जाएगा, एक्स की जगह ए, और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए। और बाकी देखो, जब जीरो पुट करेंगे ना तो पूरा खत्म हो जाएगा, सब कुछ जीरो ही हो जाएगा। तो इसको जीरो लिख दो, ये भी जीरो हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, जीरो हो गया। बचा क्या आपके पास, ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स वन, ए से ए कैंसिल, वन आ गया। अब मुझे बताओ साइन के टेबल में वन कितने की वैल्यू होती है, 90 डिग्री की। 90 यानी पाई बाई टू। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई ए स्क्वायर बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ जी भैया। अब देखो हमने ये क्या निकाला, हमने तो एक का निकाला है, एक वाले एक क्वाड्रेंट का, पाई ए स्क्वायर बाई 4। ऐसे तो चार क्वाड्रेंट है ना, तो अभी तो पूरे सर्कल का एरिया आएगा 1 2 3, तो इसको 4 से इंटू कर दो, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर। ठीक है भाई, हाँ जी भैया। सर्कल का एरिया यही तो पढ़ रखा है हमने, उसका डेरिवेशन हो गया, प्रूफ कर दिया हमने इंटीग्रेशन से, पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर जो भी है। आगे बढ़ते हैं, ये वीडियो में सेंड कर दूंगा, आप नोट कर लेना, ठीक है भाई, बाद में। ओके भैया। इसमें बस थोड़े से ही क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जिससे प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर करना है आपको 12, बिल्कुल सेम वैसे ही।
कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना। ओके भैया। भैया इसका आंसर पाई आ रहा है। भाई आगे एक बार बुक में चेक कर लो, गलत हो तो मैं बताता हूँ। यही आ रहा भैया। सही है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x ये कौन सा कर्व होता है? हमने क्या पढ़ा? y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ठीक है, ये किसका पैराबोला है? वो पैराबोला है जो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री। तो जब भी y स्क्वायर और x वाली इक्वेशन बनती है ना, तो वो पैराबोला है और वो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर माइनस आ जाएगा तो फिर x एक्सिस की उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट देखो, ओरिजिन वाला कहाँ है? ये 0 0। आपको x इक्वल्स टू 1 से लेके 4 तक का जो रीजन है, x इक्वल्स टू 1 सपोज यहां रहा होगा, ठीक है भाई, और x इक्वल्स टू 4 यहां रहा होगा। तो इनके बीच में जो रीजन है वो आपको पता करना है कितना है। ठीक है, ये वाला रीजन फाइंड करना है। बात समझ आई ना यहां तक? हाँ जी भैया। बस आपको क्या होना चाहिए, एक तो पैराबोला, मतलब एक पैराबोला और एलिप्स, सर्कल, इनके इक्वेशन की समझ होनी चाहिए। बस और कुछ जरूरत नहीं होती इसमें, इंटीग्रेशन तो बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिप्ट निकाल लेंगे ऐसी। अब वो एक्स एक्सिस पे कितनी लंबाई की है dx, वाई एक्सिस पे पता नहीं कितनी है तो y मान लिया। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब एरिया क्या निकालेंगे, होल इंटीग्रेशन 1 to 4 y dx। ठीक है भाई। अब y की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो, अगर y स्क्वायर x है तो y की वैल्यू कितनी होगी? रूट एक्स होगी ना। ठीक है भाई। हाँ जी भैया। तो बताओ इसके आगे सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे, ये इंटीग्रेशन तो इतना कर ही लोगे। ये तो बहुत बेसिक हो गया, जैसे 7.1 में सीखते हैं वही हो गया। यस भैया।
4 की पावर 2/3 की वैल्यू क्या होगी? 4 की पावर 2/3 आ गया क्या? देखो ठीक है, x की पावर 3/2 इंटीग्रेशन हो गया और ये 2/3, ठीक है। लिमिट अप्लाई 4 1, ऐसे ही तो करा आपने। यस भैया। अब देखो 2/3, 1 की पावर कुछ भी रखे तो क्या आंसर आता है? 1 ही आता है। अब 4 की पावर 3/2 को सिंप्लीफाई करना है, ये है दिक्कत वाली बात। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और होल पावर क्या है? 3/2, ठीक है ना। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, और होल पावर क्या है? 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, ठीक है ना। ये समझ आ गया कैसे पावर कैंसिल हुई? हाँ जी भैया। तो 8 - 1 क्या आ गया? 7, और आंसर कितना? 14/3। लेकिन 14/3 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो अभी हमने क्या निकाला, हमने ये वाला रीजन जो निकाला ऊपर ऊपर का, ठीक है, नीचे वाला तो नहीं निकाला ना। तो x इक्वल, ये पूरा कवर होगा ना x इक्वल्स टू 1 से 4 के बीच में। तो एक बार आंसर चेक करना है इसका क्या है भाई। इसको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, 28/3 आएगा इसका आंसर में। भैया इसका आंसर 14/3 आ रहा। यही है, चलो फिर इतना ही रहने दो इसमें, क्योंकि हाँ इसमें फिर नेगेटिव पॉजिटिव वाला हो जाएगा ना। तो x इक्वल्स टू 1, तो पॉजिटिव यही है, तो इन और x इक्वल्स टू 4 इन दोनों के बीच में ही होगा बस, ठीक है, यही है 14/3। समझ आ गया ना कैसे बनता है y dx? हाँ जी भैया। एक पट्टी लेनी है बस, और ये तो dx ही है हमेशा, और ये y है। फिर वो y आपको कहाँ मिलेगा? वो y आपको दे के रखेंगे हमेशा इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। 8.1 में इसके 2 क्वेश्चन तो हमने कर लिए और 2 एग्जांपल भी कर लिए, तो 3-4 क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। ये बाकी के आपको होमवर्क में 8.1 होमवर्क है। ओके भैया। और कल आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको मॉर्निंग तक। 2 घंटे की क्लास होगी, इसके डाउट ले लेना इंटीग्रेशन के, और ये 8 चैप्टर कर लेंगे 8.1। चलो आज के लिए इतना ही।